नमस्कार। आपकी बर्थ डिटेल्स 24 मार्च 1986 रात के 11 बजे आपका जन्म हुआ है। 34 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। लगन है वृश्चिक लगन और जन्म की राशि सिंह राशि। लगन के स्वामी मंगल हैं, राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। यानी लगन और राशि एक तो अपने आप में दोनों स्थिर हैं और स्थिर राशि भी आपस में मित्रता रखती हैं। इसका मतलब है व्यक्ति का मन, शरीर, ये आपस में एक अच्छा तालमेल बैठाने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ आपके मन में भी स्थिरता दिखती है और आपके शरीर में भी स्थिरता दिखती है। और लगन है वृश्चिक, ये अपने आप में स्थिर राशि है लेकिन जल तत्व राशि है। वृश्चिक मतलब बिच्छू, छुपा हुआ रहता है जीवन में, स्लो होता है, किसी भी चीज़ को ठोक बजाकर करने में सक्षम होता है। यानी थोड़े से गंभीर स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं, हर किसी के साथ आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये व्यक्ति जितने बाहर से दिखाई देते हैं उतने ही भीतरी तौर पे गहरे भी होते हैं। लगन में शनि जब बैठ जाते हैं तो ये अपने आप और अपने अंदर भीतर गंभीरता दे देते हैं। वक्री शनि जब लगन में हो तो व्यक्ति मेहनती तो होता ही है और मेहनत के लिए जिज्ञासु होता है। उसके मन के अंदर नई नई चेष्टा, नई नई उमंगें उठती हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी मेहनत के बल पर कुछ करना है। और यहाँ एक साफ तौर पर इंडिकेशन है। आप एक बात अच्छी से मान लीजिए कि आप अपने जीवन में जो बनाने वाले हैं वो स्वयं अपने बल पर ही बनाएंगे, किसी का आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति खुद अपने जीवन में खुद ही कुआं खोदना, खुद ही पानी पीना। और शनि जैसा ग्रह जब तीसरे घर का मालिक होकर लगन में हो तो व्यक्ति को साहसी बनाता है, हिम्मती बनाता है, स्वयं के बल पर कुछ करने वाला होता है। चौथे घर का मालिक जब शनि लगन में हो तो व्यक्ति को जीवन में स्वयं के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अवश्य मिलता है। साथ ही साथ लोगों के बीच में तालमेल, प्यार भी मिलता है। कभी कभी व्यक्ति का मन राजनीतिक स्तर को पाने का या राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करने का भी होता है, क्योंकि शनि चौथे घर के मालिक हैं तो शनि जनता के कारक भी हैं। लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में, यानी व्यक्ति कुटुंबवादी है, कुटुंब से प्रेम करता है तो धन से भी प्रेम करता है। इसकी वाणी थोड़ी सी कटु होती है, इनके मुख में जो आता है उसको वो स्पष्ट रूप से सामने वाले के मुख पर बोल देते हैं, जिसके कारण इनके संबंध आसानी से हर किसी के साथ जमते नहीं हैं। बृहस्पति और बुध जब दो शुभ ग्रह चौथे घर में हो तो ये एक और इंडिकेशन है कि भी जीवन में स्वयं के बल पर मकान, भूमि का सुख मिलेगा। अष्टमेश बुध है जो चौथे घर में बृहस्पति के साथ बैठा है, यानी पैतृक संपत्ति भी अवश्य व्यक्ति को मिलेगी। जहाँ बुध एकादशेश भी हैं, ये स्थिति माता के सुख में कुछ कमी एवं माता के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं जानी गई। बृहस्पति दूसरे और पांचवें घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, धन देगा, अच्छी वाणी देगा, बोलचाल की भाषा से आप पैसा कमाएंगे, बुद्धि के बल पर पैसा कमाएंगे, योजनाओं से पैसा कमाएंगे, अपनी शिक्षा, अपनी विद्या के द्वारा जीवन में तरक्की भी करेंगे। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। सूर्य दशम का मालिक होके बैठा हुआ है पंचम भाव में। ये प्रोफेशनली तो ठीक है, अपने आप में सूर्य यहाँ राजयोग में है, लेकिन जब सूर्य अपनी राशि से अष्टम भाव में जाते हैं जो कि बुद्धि का स्थान है, ये दशा अपने आप में पैसा तो देती है लेकिन स्वयं की गलतियों के कारण नाश भी देती है। अब बात करेंगे उच्च के शुक्र की, कि शुक्र अगर पंचम भाव में उच्च का हो और सप्तमेश के होके हो तो कभी कभी ये स्थिति जानकारी में विवाह करा सकती है, या लड़की को पहले से जानते हैं, या कोई लव रिलेशंस लाइफ में होता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा खासा धनदायक है, दूर स्थानों से जुड़कर आपको पैसा कमाने का योग दिखता है। चंद्रमा भाग्येश होके दशम में, यानी अपनी दशा में चंद्रमा भाग्य को उजागर करने वाले होंगे, क्योंकि गुरु चंद्रमा आमने सामने है तो गज केसरी योग है। स्वयं के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ करने में सक्षम है। साथ ही साथ ऐसे लोग किसी भी परिस्थितियों में जाने के बाद घबराते नहीं हैं, उनसे संघर्ष करते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। राहु केतु अक्ष कुंडली का जब 12वें और छठे घर से बनता है तो जीवन में राहु केतु की दशाएं जब कभी भी आती हैं
तो शत्रुओं को उजागर करेंगी, लेकिन शत्रुओं को परास्त करेंगे। रोग आएंगे, रोगों को परास्त करेंगे, क्योंकि 6th हाउस का राहु संघर्ष कराता है। ये मंगल की राशि का है, तो कभी कभी ये संघर्ष जल्दबाजी का संघर्ष भी होता है, यानी व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी कर जाता है, जिसके कारण उसको पैसे का नुकसान हो जाता है। जब केतु द्वादश में हो तो बीमारी पर खर्च, अकस्मात आने वाले खर्चे, आय से अधिक खर्चों की स्थितियां भी ये राहु केतु अक्ष देता है। कुंडली के अंदर कुछ अच्छी बातें और नज़र आई हैं, जैसे कुंडली में लगन वर्गोत्तम है, नवांश कुंडली में भी लगन यही है, यहाँ भी यही है। शनि भी यहाँ वृश्चिक में है, यहाँ भी वृश्चिक में है। बृहस्पति यहाँ कुंभ में है, बृहस्पति यहाँ भी कुंभ में है। यानी जब कुंडली के अंदर 3-4 स्थितियाँ वर्गोत्तम हो, लगन वर्गोत्तम, शनि वर्गोत्तम, बृहस्पति वर्गोत्तम, इसका मतलब है वर्गोत्तम का मतलब है वर्गों में उत्तम, कि जो ग्रह आपको लगन कुंडली में मिला है वही ग्रह यदि आपको नवांश में, दशांश में अच्छी पोजीशन में मिले तो समझ लीजिए उनकी दशा भुक्ति काल में आप जीवन में तरक्की करेंगे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले कॉम्बिनेशंस हैं, ये पैसे के लिए अच्छे हैं, हिम्मत के लिए अच्छे हैं, शरीर के लिए अच्छे हैं। नवांश कुंडली में शनि केतु बैठे हुए हैं यहाँ लगन में, और सप्तम भाव में मंगल बुध राहु भी हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बोलचाल की वजह से या आपकी व्यवहार की वजह से आपका आपकी पत्नी से वैचारिक मतभेद स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि आसानी से आपके व्यवहार को पहचानना हर किसी के बस की नहीं है। हो सकता है कुछ आदमी समझते हों कि ये कुछ घमंडी है, कुछ समझते हों कि ये अपने आप में ही कुछ रहता है, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत आसानी से हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ मैच कर जाएगा उसके साथ जीवन में बहुत अच्छी आपकी तरक्की भी रहेगी। चलिए, ये तो ही कुंडली के ग्रहों की बात। अब राहु की महादशा आपको चल रही है 2016 के अगस्त से। राहु 6th हाउस, कहा जाता है जब राहु छठे घर में हो तो आपको इतनी अधिक क्षमताएं वो अवश्य देता है कि आप स्वयं के बल पर संघर्ष करते हुए जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बड़ी अचीवमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु 18 वर्ष की महादशा लेके आया है, और 18 वर्ष का राहु बड़ी अचीवमेंट देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को एक बार ये लग गया कि मुझे मेहनत से हासिल होता है तो वो मेहनत करता रहता है, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, ना दिन देखता है ना रात, और मेहनत करते करते अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर लेता है। लेकिन राहु 6th हाउस में हो तो कंपटीशन वाले भी परेशान करते हैं, शत्रु पक्ष भी हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, खर्चे भी होते हैं, वाइफ की तबीयत पर भी पैसे खर्च होते हैं, यानी बीमारियों पर खर्च होना, क्योंकि राहु है तो सप्तम में केतु भी अवश्य है। अब राहु मंगल की राशि में बैठा है और मंगल धन भाव में। वाणी पर कंट्रोल करें, जो भी बोलें बोलने से पहले सोचें। इस दशा में आपको अचानक प्रगति के चांस भी अवश्य मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी को थोड़ा नर्म करना होगा, क्योंकि मंगल के ही फल है, और षष्ठेश होके जब वो है, कहने को वो लग्नेश भी है लेकिन वो षष्ठेश होके बैठा है, इसलिए अपनी बोलचाल से या स्वयं के गलत निर्णयों के कारण या जोश में क्रोध में आकर आप धन का नुकसान ना कर लें, ये राहु यहाँ दर्शा रहा है। नवांश में राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र अच्छे प्लेसमेंट हैं, और दशमांश में राहु बृहस्पति के साथ है। इसका मतलब राहु की दशा में तरक्की तो होगी। वो तरक्की स्थान परिवर्तन करके भी हो सकती है, दूर के स्थानों से जुड़कर हो सकती है, छोटी बड़ी यात्राएं करके हो सकती है। सवाल आपके मेरे भविष्य के बारे में जानकारी देने की कृपा करें, मेरे जीवन में राजयोग है या नहीं। देखिए, इतने सारे योग मैंने आपको गिनवाए, लेकिन राजयोग जब मिलता है, धन योग जब मिलता है जब उसकी दशा आए। अब राहु यहाँ बहुत संघर्ष से राजयोग दे रहा है, लेकिन देगा अवश्य। कुंडली में शनि है, बृहस्पति हैं, ये अपने आप में राजयोग देने वाले ग्रह हैं, लेकिन अभी इनकी दशा आपसे बहुत दूर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राहु की दशा भी राजयोग से कम नहीं है, बस संघर्ष बहुत कराएगी। मेरे लिए वर्तमान समय राहु काल का है, कैसा रहेगा, लाभकारी या फिर कष्टकारी। मेरे विचार में यह समय मानसिक तनाव भरा महसूस होता है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि राहु कैसा देगा। मानसिक तनाव वाली जो बात है, मैं समझता हूँ कि आप इसको अपनी आदत में डाल लीजिए कि भी मेरे लाइफ में आगे जो भी काम होने हैं वो संघर्ष से होने हैं, आसानी से ये काम नहीं होने हैं।
इसलिए आपको यहाँ पूर्ण रूप से संघर्षरत अवश्य रहना पड़ेगा। आपने पूछा मेरे लिए व्यापार उचित है या नहीं, यदि हाँ तो फिर किस प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, नौकरी का क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए, एक मिनट, राहु कुंडली के जब छठे घर में हो, लेकिन दशमांश कुंडली में जब राहु केंद्र में आ जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति भले ही अगर आप अब तक नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी करते रहिएगा, लेकिन अगर आप व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो भी आप उतना ही धन कमाएंगे जितना आप नौकरी से कमा रहे हैं। व्यापार में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, तब ही आप अपने जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। राहु यहाँ दोनों रूप से बेहतर है। कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी में हैं, हमारे पास तो अच्छी खासी नौकरी है, तो उसमें भी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन व्यापार का अगर मन है तो मैं आपको यहाँ मना नहीं करूँगा कि आप व्यापार ना करें, आप कर सकते हैं व्यापार, आप व्यापार से भी जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। मेरे जीवन में संसाधनों, धन संपदा, जमीन जायदाद की अधिकता रहेगी या नहीं, मैं समझता हूँ पैतृक रूप से भी मिलेगा और स्वयं के रूप से भी आपको मिलेगा। वो इस शनि गुरु बुध के कॉम्बिनेशन से मैंने आपको यहाँ बताया। मैं अपना खुद का घर कब तक बना सकता हूँ, बिल्कुल अभी राहु में बृहस्पति की दशा आपको आ रही है और उसके बाद शनि, अभी बृहस्पति चल रही है अक्टूबर 21 तक। अक्टूबर 21 से अगस्त 24 के बीच जब आपको राहु में शनि की दशा आएगी तो शनि में बहुत बड़ा योग है। कहीं ना कहीं आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी परचेज, कोई फ्लैट, कोई ज़मीन आदि अवश्य यहाँ योग बन रहा है, क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी 2-3 साल में किसी की होती नहीं है। कभी व्यक्ति सोचता है, फिर ज़मीन देखता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर उसमें मकान बनाता है, धीरे धीरे करके ये मकान का प्रोसेस है। आज के समय में अगर बहुत जल्दी कुछ अचीवमेंट चाहिए, जैसे अक्टूबर 21 से अगस्त 24 के बीच, तो वो फ्लैट या कोई बना बनाया विला वैसा है, लेकिन होगा आपके पास अवश्य। मेरे जीवन में आमदनी के कितने स्रोत उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है। आप नौकरी से भी कमा सकते हैं, आप व्यापार से भी कमा सकते हैं और जीवन में 2 से 3 माध्यम से कमा सकते हैं। मैं अपने संपर्की लोगों से राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकता हूं या नहीं। देखिए, संपर्की से राजनीतिक लाभ तो दिखता है, समाज में इज्जत भी दिखती है, राजनीतिक लोगों से जुड़ के फ़ायदा भी दिखता है, लेकिन यहाँ राजनीति करने के कोई योग नहीं है। कृपया करके स्वतंत्र राजनीति से बचें और अपने पैसे को बचा के रखें। राहु में राहु खत्म हो चुकी, राहु में बृहस्पति अभी आपको चल रही है अक्टूबर 21 तक। बृहस्पति धन भाव के मालिक होके बुध के साथ हैं और यहाँ भी बृहस्पति अच्छे हैं और राहु बृहस्पति दशा भी चल रही है। अगर मन में कोई भी विचार हो कोई बिजनेस शुरू करने का या कोई नया काम डालने का, तो आप कर सकते हैं अक्टूबर 21 तक, और उसके बाद फिर आगे अगस्त 24 तक भी दशाएँ आपको ईश्वर कृपा से अनुकूल है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि देखिए, आगामी समय में आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी आपके दिखाई देते हैं। झगड़े झंझट से बचें, फालतू के खर्च से बचें, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, फालतू बोलने से बचें। बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भी करें तो सोच समझ के करें। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अगर राहु की दशा में तरक्की चाहिए, नहीं तो परिवार के लोगों से भी परेशान हो जाएंगे, उनसे भी संबंध खराब हो जाएंगे, पत्नी से भी हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो कोई जीवन में चाहता ही नहीं, मुझे तो कोई जीवन में प्यार ही नहीं करता, लेकिन वो सब कमी आपके भीतर होंगी। करना क्या चाहिए, आप मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए। एक बात, रोज़ाना सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ करिए, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी, आप एक अच्छा सा पुखराज रत्न अवश्य धारण करें, जो कि आपको जीवन में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कराएगा। चाहे बैंकॉक का पुखराज, चाहे श्रीलंका का पुखराज, कोई सा भी अगर आपको चाहिए तो मेरे पास दोनों स्टोन सर्टिफाइड हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आपके स्थान तक भेज भी सकता हूं। तो सिर्फ पुखराज धारण करिएगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पूजा में सुबह शाम बजरंग बाण है, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है, और जो कुछ बातें बताई हैं सावधानी की, वो भी अपने आप में एक उपाय ही है, तो उन पर विशेष ध्यान रखिएगा।
तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।